श्रीमद् भगवद गीता दशम अध्याय विभूतियों। श्लोक 21। आदित्यानाम ह विष्णुर्ज्योतिषा रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम ह शशि। मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, ज्योतियों में तेजस्वी सूर्य हूँ, मरुतों में मरीचि हूँ और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक बताता है कि परमात्मा समस्त ब्रह्मांड के श्रेष्ठतम तत्वों में विद्यमान है। जीवन में जब हम श्रेष्ठता की ओर बढ़ते हैं, ज्ञान, प्रकाश, ऊर्जा, शांति, हमें यह याद रखना चाहिए कि ये सब दिव्यता के ही रूप हैं। यह श्लोक हमें अहंकार से बचाकर नम्रता सिखाता है कि सब श्रेष्ठताओं के मूल में ईश्वर ही हैं। व्यक्ति को यह प्रेरणा मिलती है कि वह प्रकृति में परमात्मा की उपस्थिति को पहचाने और हर श्रेष्ठ गुण को अपने जीवन में उतारे। श्लोक 22। वेदाना सामवेदोस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों में चेतना हूँ। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि आत्मा की चेतना, हमारी सोच, मन और हमारे ज्ञान के स्रोत वेद सब में ईश्वर का वास है। जब हम किसी विचार, भावना या चेतना को महसूस करते हैं, तो वह केवल जैविक प्रक्रिया नहीं बल्कि दिव्यता की उपस्थिति है। यह ज्ञान हमें अपनी सोच को पवित्र और उद्देश्यपूर्ण बनाने की प्रेरणा देता है। इससे व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मकता, विवेक और सजगता ला सकता है। श्लोक 23। रुद्राणा शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसूना पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणाम हम। मैं रुद्रों में शंकर हूँ, यक्षराक्षसों में कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और पर्वतों में मेरु हूँ। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक ईश्वर की महानता को विभिन्न शक्तिशाली रूपों में दर्शाता है। शिव धन के स्वामी कुबेर, अग्नि और मेरु पर्वत। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर शक्ति, समृद्धि, ऊर्जा और स्थिरता का स्रोत हैं। हमें अपने जीवन में इन गुणों को विकसित करना चाहिए: दृढ़ संकल्प, मानसिक ऊर्जा, संतुलन और उचित आर्थिक विवेक। इससे जीवन सशक्त, स्थिर और उद्देश्यपूर्ण बनता है। श्लोक 24। पुरोधसा च मुख्य मा विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानी नाम ह स्कंदः सरसामस्मि सागरः। हे पार्थ, पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ, सेनापतियों में कार्तिकेय हूँ और सरोवरों में समुद्र हूँ। जीवन में उपयोगिता। इस श्लोक के माध्यम से भगवान बता रहे हैं कि वे ज्ञान, बृहस्पति, नेतृत्व, स्कंद और विशालता, सागर के प्रतीक हैं। यह हमें प्रेरणा देता है कि हम ज्ञानवान बने, नेतृत्व कौशल विकसित करें और अपनी सोच व हृदय को विशाल बनाएं। किसी भी कार्य में मार्गदर्शन, साहस और गहराई, इन तीनों का संतुलन हमें सफलता और आत्मिक संतुष्टि दोनों प्रदान करता है। श्लोक 25। महर्षिणा भृगुर्ह गिरामस्मेकमक्षरम् यज्ञाना जप्यज्ञोऽस्मि स्थावराणा हिमालयः। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में एक अक्षर हूँ, यज्ञों में जपयज्ञ हूँ और अचल वस्तुओं में हिमालय हूँ। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक ध्यान, तपस्या और स्थिरता की महत्ता को उजागर करता है। भगवान बताते हैं कि मौन जप, ध्यान और स्थिर चिंतन सबसे श्रेष्ठ हैं। जैसे हिमालय स्थिर है, वैसे ही जीवन में ध्यान और आत्मनियंत्रण से हम अपनी आत्मा को शांत कर सकते हैं। यह श्लोक हमें बताता है कि मानसिक एकाग्रता और नियमित जप साधना जीवन में आंतरिक शक्ति और शांति लाती है। श्लोक 26। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणा देवर्षिणा च नारदः गंधर्वाणा चित्ररथः सिद्धाना कपिलो मुनियः। मैं वृक्षों में पीपल हूँ, देवर्षियों में नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें प्रकृति, भक्ति, कला और ज्ञान के उच्चतम प्रतीकों से ईश्वर की उपस्थिति को समझाता है।
पीपल जीवन और पर्यावरण का प्रतीक है, नारद भक्ति और संवाद का, चित्ररथ कला का और कपिल मुनि तत्वज्ञान का। जीवन में इन गुणों का विकास, प्रकृति से प्रेम, भक्ति में स्थिरता, कला में सौंदर्यबोध और आत्मज्ञान की खोज हमें पूर्ण और संतुलित बनाते हैं। श्लोक 27। उच्चाय श्रवस्मश्वाना विद्धि मामृतोद्धवम् एरावतं गजेंद्राणा नराणा च नराधिपम्। समस्त घोड़ों में समुद्र मंथन से उत्पन्न उच्चायश्रवा मैं हूँ, हाथियों में ऐरावत मैं हूँ और मनुष्यों में राजा मैं हूँ। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें सिखाता है कि श्रेष्ठता और विशेषता भी ईश्वर की देन है। चाहे वह घोड़े की गति हो, हाथी की गरिमा या राजा की सत्ता, सभी दिव्यता का अंश हैं। यह समझ जीवन में अहंकार से बचने, कृतज्ञ रहने और अपने कर्तव्यों को सही प्रकार निभाने की प्रेरणा देती है। जो भी सामर्थ्य हमें मिला है वह ईश्वर प्रदत्त है, इसलिए उसका सदुपयोग करना ही धर्म है। श्लोक 28। आयुधानाम वज्रं धेनुनामस्मि कामधुक् प्रजंश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकियः। मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में कामधेनु हूँ, संतान उत्पत्ति में कामदेव हूँ और सर्पों में वासुकी हूँ। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक शक्ति, समृद्धि, प्रेम और संतुलन को दर्शाता है। वज्र आत्मबल और साहस का प्रतीक है, कामधेनु इच्छाओं की पूर्ति की क्षमता, कामदेव प्रेम की शक्ति और वासुकी नियंत्रण की कला। हमें अपने जीवन में इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हुए प्रेम और करुणा से जीवन जीना चाहिए। साथ ही साहस और आत्मबल के साथ जीवन के संघर्षों का सामना करना चाहिए। श्लोक 29। अनंतश्चास्मि नागाना वरुणो यादसामहम् पित्नामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। मैं नागों में शेषनाग हूँ, जलचरों में वरुण हूँ, पितरों में अर्यमा हूँ और नियमपालकों में यमराज हूँ। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक जीवन में अनुशासन, धैर्य, श्रद्धा और नियंत्रण की महत्ता को बताता है। शेषनाग संतुलन के प्रतीक हैं, वरुण मर्यादा और विस्तार के, अर्यमा पूर्वजों के प्रति आदर के और यम संयम व न्याय के। यह श्लोक हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में अनुशासन और संतुलन बनाए रखें, पूर्वजों का सम्मान करें और कर्मफल के सिद्धांत को न भूलें। श्लोक 30। प्रह्लादश्चास्मि दैत्याना कालः कल्यतामहम् मृगाणा च मृगेन्द्रोह वैन्तेयश्च पक्षिणा। मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ, गणनाकारों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ और पक्षियों में गरुड़ हूँ। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक दर्शाता है कि ईश्वर अच्छाई को हर स्थान में बनाए रखते हैं, चाहे वह दैत्य प्रहलाद हो या सिंह जैसी वीरता। समय काल का बोध जीवन का सबसे बड़ा सत्य है और गरुड़ ऊंचाई व गति का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि हमें सत्कर्म में अडिग रहना चाहिए, समय का सम्मान करना चाहिए, साहसी बनना चाहिए और ऊंचे लक्ष्य के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।